2 लाख रुपए देकर आईपीएस की वर्दी लेकर सड़क पर घूमने वाले मिथिलेश को तो हर कोई जानता है। अब तो देश भी जान गया है क्योंकि वो वीडियो बनाने लगा है। ये वही मिथिलेश है जिसको शुरुआत में तो पुलिस वाले भी मासूम समझकर गच्चा खा गए थे, लेकिन मिथिलेश की जो कारस्तानी है वो जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। 2 लाख रुपए में आईपीएस की नौकरी खरीदने वाले मिथिलेश ने जब यह खुलासा किया था तो हर कोई दंग रह गया था। मिथिलेश ने जो कहानी कढ़ी थी उस कहानी पर देश को भरोसा होने लगा था। पुलिस तो पुलिस, हर आम और खास मिथिलेश के इस ठगी पर भरोसा कर लिया था, लेकिन तस्वीरें बदली और धीरे धीरे मिथिलेश की सच्चाई सामने आने लगी। मालूम पड़ा कि मिथिलेश ने महज एक नाटक रचा था, झूठ बोला था, लेकिन अब मिथिलेश की एक और सातिर दिमाग की उपज सामने आई है। बात मिथिलेश कितना बड़ा सातिर है इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि जो व्यक्ति खुद कहता था कि 2 लाख रुपए में उसे किसी ने ठग दिया है नौकरी के नाम पर आईपीएस की वर्दी देकर, वो खुद लोगों को नौकरी लगवाता है रेलवे में बिना परीक्षा बिना एग्जाम के, लाखों रुपए लेकर। इस बात के खुलासे हुए हैं। मिथिलेश जहां लोगों की सहानुभूति बटोरकर वीडियो बनाकर फेमस हो रहा था, वहीं उसने अब अपराध की दुनिया में भी कदम रख दिया है। मामला जब निकलकर सामने आया है तो हर कोई दंग रह गया है कि इस मासूम से इंसान के सातिर दिमाग में किस तरीके की फितरत है, जो पुलिस वालों को पहले बेवकूफ बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया, आसपास के गांव वालों को बेवकूफ बनाया, और अब तो इसने सोशल मीडिया पर बने अपने प्रशंसकों को भी बेवकूफ बनाने लगा। पहले इसके नाचने गाने का वीडियो आता था, इसने फर्जी अकाउंट बना लिया, फर्जी आईपीएस की, उसे भी लोगों का प्यार मिला, लोग उसे पसंद करने लगे। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर सकता है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए क्या से क्या कर गुजरते हैं और किस तरीके से कानून तोड़कर अपराधी बन जाते हैं। बेहद ही संगीन और गंभीर आरोप लगा है मिथिलेश के ऊपर। पूरी खबर क्या हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिना पढ़े आईपीएस बनकर लोगों को ये बताने में जुटा मिथिलेश अब खुद बिना किसी को पढ़े हुए जॉब भी लगवा रहा है। फर्जी आईपीएस के नाम से मशहूर इस शख्स ने 12 लोगों को ठगा है। अब तक रेलवे स्टेशन पर इसने घुमाया है, लाल हरी झंडी पकड़ाई है और कहा कि आपकी नौकरी गार्ड में पक्की हो गई है और आप रेलवे के गार्ड बन गए हैं और आप करोड़ों रुपए दे दीजिए। इस बीच फर्जी आईपीएस मिथिलेश माझी की यह कहानी है। मिथिलेश माझी वही फर्जी अधिकारी बनकर जो बाइक से जा रहा था, जो पकड़ा गया, उसके बारे में जब नई जानकारी आई है कि इसने अब तक 12 लोगों को रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिया है। मिथिलेश ने नौजवानों को जमुई स्टेशन पर घुमाया है, उनको रेलवे का गार्ड बताकर नौकरी दिलाने की बातें कही थी, लाल और हरे रंग की झंडी इनको दी और कहा कि आप सबकी नौकरी पक्की हो गई है। सोचिए कि मिथिलेश के झांसे में आने वाले लोग किस तरीके से बेवकूफ बन गए। मिथिलेश अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाया फर्जी आईपीएस बनकर। जब वो थाने पहुंचा, उसके बाद वीडियो आई, सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनल पर, अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी, खबरें बनी। मिथिलेश इस बात को लेकर चर्चित हो गया, आसपास के गांव के लोग उसे जानने लगे और इसी का फायदा उठाकर कुछ जो बेकसूर नौजवान थे वो भी मिथिलेश के झांसे में आ गए। अब ये आरोप लग रहा है कि वो 12 लोगों को ठग कर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर स्टेशन पर घुमाते रहा। खैर, ये 12 लोग भी कहीं मिथिलेश की तरह ही फर्जी न निकल जा। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। मिथिलेश ने नौजवानों को कहा कि आपकी नौकरी रेलवे की गार्ड में हो गई है और आप सब पैसे दीजिए, आपकी जॉब पक्की हो गई है। मिथिलेश ने यह भी कहा कि मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन आईपीएस बन गया, ठीक उसी तरीके से आप लोग भी रेलवे में अधिकारी बन जाएंगे। इस बीच मिथिलेश के एक और साथी के तौर पर अब उसके रिश्तेदार फूफा सोखो माझी का नाम सामने आया है।
बताया जा रहा है कि ठगी का यह मामला मिथिलेश के फर्जी आईपीएस बनकर घूमने के दौरान पकड़े जाने से पहले का है। ठगी के शिकार बिमल माझी ने बताया कि मिथिलेश मेरे पास आया, उसने नौकरी के बदले मुझसे 15,000 लिए, इसके बाद 13,000 लिए, कहा कि सारा कागज पटना से बन रहा है। मिथिलेश मुझे जमुई स्टेशन पर भी ले गया और कहा कि यहाँ नौकरी लगेगी। उसने मुझसे धीरे धीरे करके 90,000 रुपए ले लिए और अब जब सच्चाई सामने आई है तो पुलिस उसे खोद रही है। वहीं दूसरे पीड़ित ने बताया कि मिथिलेश के फूफा सोखो ने मुझसे कहा था कि रेलवे में नौकरी लग जाएगी। यह भी बताया गया कि मिथिलेश अब एसपी बन गया है। इन दोनों की नौकरी के बदले 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसके एवज में उसने 12,000 रुपए दिए थे। जबकि दूसरे पीड़ित ने कहा कि मिथिलेश माझी ने मुझसे 1,05,000 रुपए लिए हैं और उसने कहा है कि रेलवे में नौकरी दिलवा दूंगा। अपने फूफा सोखो माझी से मिलकर मिथिलेश ने कहा कि मेरी नौकरी भी लग गई है और इनके द्वारा ही लगाई गई है। अब पुलिस के पास जब ये लोग पहुंचे हैं तो उसके बाद पुलिस ने सिकंदरा थाना में आवेदन लिया है। सिकंदरा थाना पुलिस ने इस पूरे मामले पर लखीसराय जिला के हलसी थाना में मामला दर्ज करने को कहा है। ठगी के शिकार युवकों का गांव हलसी थाना के गेरुआ गांव में पड़ता है। इधर जमुई के सिकंदरा पुलिस ने 20 सितंबर को फर्जी आईपीएस लखीसराय निवासी मिथिलेश कुमार को बाइक से घूमते हुए पकड़ा था। मिथिलेश ने पुलिस को बताया था कि 2.5 लाख रुपए में उसे एक व्यक्ति ने यह नौकरी दिलाई थी और उसके बाद मिथिलेश ये नौकरी कर रहा था। लेकिन पुलिस ने जब पकड़ा तो पूरी मामले की जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आई कि मिथिलेश को कोई नौकरी नहीं लगी है, मिथिलेश फर्जी है और उसने गलत तरीके से वर्दी पहनी हुई है। जिसके बाद शुरुआती जांच के बाद पुलिस वालों ने उसे सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन इस हिदायत के बाद मिथिलेश का जो मनोबल है वो काफी बढ़ गया। वो पहले से साथी था, वो अब वीडियो बनाने लगा और घूम घूम कर लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। ये खबर निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है कि आखिर माजरा क्या है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।